श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बिहार राज्य के मधेपुरा में सिंहेश्वर शिव पुराण कथा 22 अप्रैल से शुरू हो गई, जो कि 27 अप्रैल तक चलने वाली है। इस शिव पुराण कथा का लाइव प्रसारण गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आस्था के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और टीवी पर दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक हो रहा है। आज दूसरे दिन की सिंहेश्वर शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने 22 अप्रैल की सिंहेश्वर शिव पुराण कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको सिर्फ 8 मिनट की वीडियो में मिलने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, भगवान की दृष्टि अपने ऊपर लाने का क्या तरीका है। अगर कोई व्यक्ति रास्ते से या रोड से निकल कर जा रहा होता है, आपने अगर उसे एक आवाज़ दी, उसने नहीं सुन पाई, तो आप उसे एक और आवाज़ देंगे, क्योंकि पहली आवाज़ में वह रुकेगा नहीं। आप 2 या 3 बार जोर से आवाज़ देंगे तो वह ज़रूर आपकी आवाज़ सुनेगा और रुकेगा और आपसे मिलेगा भी। उसी प्रकार भोलेनाथ को भी आपको रोज़ याद करना है, भगवान का स्मरण रोज करना है। जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर बैठे बैठे भी आप भगवान का नाम जाप या स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से भगवान आपकी ज़रूर सुनते हैं। जैसे कावड़ भरने वाले व्यक्ति जब चलते हैं तो वे बोल बम ऐसा बोलते हुए चलते हैं, बल्कि वह बम 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 ऐसे बोलते हुए भी चल सकते हैं। वह ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो कावड़ उठाते हैं तो उस समय जो पवित्र जल वह अपने कावड़ में भरते हैं, वह शिव और पार्वती का स्वरूप होता है और शिव पार्वती भी उनके साथ चलना शुरू कर देते हैं। इसलिए कावड़िया कभी भी अकेला नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अकेला कौन है जिसने शंकर को अपना पिता नहीं माना है? अकेला कौन है जिसने पार्वती को अपनी माता नहीं माना है? अकेला कौन है जिसने अपना दुख दर्द महादेव को नहीं सुनाया है? अकेला कौन है जिसने अपने पूरे परिवार को अपना माना पर शंकर को अपना नहीं माना है? शंकर भगवान की शिव महापुराण कथा कहती है कि सृष्टि में रहो और शंकर की दृष्टि में रहो, उसी में सार है। बढ़ते आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि मैं महादेव की बेटी हूँ, गुरुजी आपकी नज़र उतारना चाहती हूँ ताकि बिहार में आप बार बार कथा करने आएँ। ना जाने एमपी वालों ने, यूपी वालों ने, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा वालों ने क्या जादू कर दिया है कि आप बार बार वहीं कथा करने जाते हैं, बिहार में नहीं आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक नारी शक्ति का आदर कैसा होना चाहिए यह शिव पुराण कथा बताती है। पुरुषों से आग्रह करना चाहेंगे कि अपनी दुकान में, अपने काम के क्षेत्र में शेर बन के रहो, सबको चिल्लाओ, गलत नहीं है, पर घर पे रहो तो भगवान विष्णु की तरह बनकर रहो, ताकि आपकी धर्मपत्नी भी माता लक्ष्मी की तरह आपके पैर दबाएंगी। पर अगर आप अपने घर पर चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे, शेर बनने की कोशिश करोगे, तो आपकी पत्नी को भी दुर्गा बनने में कोई नहीं रोक सकता। अर्थात आपको अपनी पत्नी से, धर्मपत्नी से हमेशा आदर सूचक शब्दों में और स्नेह से बात करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। नीलम देवी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, डॉक्टर ने कैंसर बताया, बीमारी भी आई तो 4th स्टेज की आई, जिसमें डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। मेरी पड़ोसन ने आपकी कथा के बारे में बताया, बेलपत्र और जल को शिवलिंग पर चढ़ाने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। शुरू में शरीर में बहुत परेशानी होती थी। जब कीमो कराने में पहली बार गई तो भगवान से कामना करी कि भगवान मेरा कीमो ना हो। डॉक्टर ने कहा, शरीर बहुत कमज़ोर है, कीमो नहीं हो सकता। शिव की कृपा, मेरी अब सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। धीरे धीरे मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। 2023 से 2025 आ गया है। कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। प्रियंका कुमारी जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मैं 3 महीने की गर्भवती थी, एकदम से खून आने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि अबॉर्शन करवा लो, क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं है। मेरी सासू माँ ने कहा कि शिव पर विश्वास रखो और बच्चे को रखो, शिव पर रोज जल चढ़ाओ और उस जल का आचमन करो। धीरे धीरे 7 महीने निकल गए। 7वें महीने में एकदम से बहुत तेज दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा कि अब तो बच्चे को निकलवाना ही पड़ेगा। सासू माँ ने कहा, बच्चा निकलवाने दो, बच्चा ठीक ही निकलेगा। ऑपरेशन हुआ, बच्चा निकाला गया। शिव की कृपा से बच्चे की धड़कन भी थी, श्वास भी थी। अब बच्चा पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पानी और वाणी 2 हैं। पानी अगर गंदा है तो शरीर को गंदा कर देता है, और वाणी अगर गंदी है तो आपके मन को गंदा कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। अतुल कुमारी जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरी ननद का पुत्र बचपन से ही ना बोल पाता था, ना ही सुन पाता था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी कहा कि यह जीवन भर ऐसा ही रहने वाला है। किसी के कहने पर आपकी कथा के बारे में पता चला, सीहोर भी गई, वहाँ से कंकर शंकर का पूजन किया, भोलेनाथ से कामना कर ली, रुद्राक्ष लेकर घर आ गई, रुद्राक्ष वाला जल बच्चे को देना शुरू किया। 6 साल तक बच्चा ना बोला ना सुन पाया, और सीहोर वाले लाए हुए रुद्राक्ष का जल देते कुछ ही समय निकला कि बच्चा बोलना भी शुरू कर दिया है, सुनना भी शुरू कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। मुन्नी सिंह जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 2 साल पहले मेरे पति के मुंह में छाले हो गए।
उन्हें कुछ भी खाया नहीं जाता था। सुबह शाम इंजेक्शन लगने लगे। डॉक्टर ने जांच की और कैंसर बता दिया। ऑपरेशन की स्थिति बन गई। तभी मेरे दोस्त ने मुझे शिव मंदिर में जल चढ़ाने को कहा, बेलपत्र चढ़ाने को कहा और दोनों का आचमन कराने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। कुछ समय बाद ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बीमारी समाप्त हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरा बेटा अनिल कुमार 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 2022 आ गया पर नौकरी नहीं मिली। मैं मायके गई तो किसी ने मुझे शिव मंदिर जाने को कहा, शिव पर जल चढ़ाने को कहा और इसके साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। बेटे को कथा सुनने को कहा। बेटा दुकान में बैठे बैठे कथा भी सुनता और पढ़ाई भी करना शुरू किया, क्योंकि आपकी कथा सुनकर बेटे के मनोबल में ऐसी वृद्धि हुई कि उसे लगा कि वह नौकरी प्राप्त कर सकता है। उसने फिर से एग्ज़ाम दिया और उसके प्रिंसिपल के पद में चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, तो लिख दो सभी जगह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यापार वाले स्थान में, फैक्ट्री वाले स्थान में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख सकते हैं या फिर उसका स्टिकर चिपका सकते हैं। अपने घर के दरवाजे में आपको लिख देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपनी गाड़ी में लिख देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको कोई बुरी खबर देने भी आएगा तो वह जब आपके दरवाजे में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा पड़ेगा तो वह जो बुरी खबर भी होगी तो उसका भी असर आपके जीवन में कम हो जाएगा या फिर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जीवन से परेशानियों को दूर करने वाला मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक माँ है और एक महादेव है। ये दोनों ऐसे हैं जो तुमसे कुछ नहीं लेते, तुम्हें हमेशा देते ही देते हैं। माँ ने तुमको जन्म देकर इस सृष्टि में लाया है और महादेव ने तुमको इस सृष्टि में संभाल कर रखा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी 4 शिव पुराण कथाओं की जानकारी देते हुए मई के सभी कार्यक्रम की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। 1 से 7 मई तक जयपुर राजस्थान में विद्याधर नगर स्टेडियम में शिव पुराण कथा होगी। इस शिव पुराण कथा का नाम ईशा गोरा शिव महापुराण कथा होगा। इसके बाद 11 से 17 मई तक गुमला झारखंड में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 21 से 27 मई 2025 तक दिल्ली में शिव पुराण कथा होगी। कथा पंडाल का एड्रेस इस प्रकार है, निरंकारी मैदान बोराडी। और इसके बाद मई के बाद एक और शिव पुराण कथा प्रस्तावित है, जिसकी अभी डेट की घोषणा गुरुजी ने नहीं की है। गुरुजी ने बताया है कि भीलवाड़ा में शिव पुराण कथा होगी, जिसकी डेट की घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ कई ऐसे उपाय की जानकारी देते हैं जो यूट्यूब के माध्यम से नहीं दे पाते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। 2500 से ज़्यादा लोगों ने हमें वहां पर फॉलो किया है और उन तक हम अपनी जानकारी पहुंचा पा रहे हैं। अगर आप भी फॉलो करते हैं तो आप तक हम उपयोगी ही जानकारी पहुँचाएंगे। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।